हेलो एवरीवन। तो दोस्तों 4 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर छूट चुका है। इसमें हम देख लेते हैं जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। जिसमें आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट ने मुझे बता रखे टॉपिक कहाँ से आ रखे, वो आपको मैं टॉपिक बताऊंगा, उनको आप पढ़ लेना। अभी तक कह रहे हैं कि आपके जो है पेपर इजी टू मॉडरेट बन रहा है। हिंदी और रीजनिंग का बहुत आसान बन रहा है। सिर्फ आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है। सिर्फ आप घंटा के मिलना है आपको, एक ही घंटे में आपको क्या करना है, 80 क्वेश्चन करने हैं। और टाइम मैनेजमेंट करो और पेपर आपका एज इट इज बनना है जैसे आपका प्रीवियस है 2024 में क्वेश्चन बने थे। वैसे अगर आपने पहले पेपर दे रखा तो लोक नृत्य है, शास्त्र नृत्य, पंचवर्षीय योजना, आपको साथ साथ टॉपिक बताऊंगा, उनको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का। भारत की आज़ादी के समय 1947 में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे क्लेमेंट इटली। आसान सा क्वेश्चन है और पहले शिफ्ट में भी आपके आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, जीके के भी ठीक ठाक। वही कह रहा हूँ, आपको जो मैं 10 टॉपिक बताऊंगा ना, उनको पढ़ लेना। मैं आपको टॉपिक बताता हूँ, अगर आपको नोट करने कर लो आप, ठीक है। लोक नृत्य हो गया, शास्त्रीय नृत्य, उनसे संबंधित व्यक्ति, वाद्य यंत्र, उनसे संबंधित व्यक्ति, 2011 की जनगणना और पंचवर्षीय योजना, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, ठीक है, जो हाल ही में इवेंट हो रखे, और स्पोर्ट्स से उनसे संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे, और शब्दावली, ये सभी आपको पढ़ने हैं। और करंट अफेयर अगला पूछा गया था आपको, तो तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? ये तो खैर आपको पता होना चाहिए, आसान सा क्वेश्चन है। ये थे श्री जिष्णु देव वर्मा। तो इनको नोट कर लो आप, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें आपके दो 28 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेंगे और 3 केंद्र शासित प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री मिलेंगे, ठीक है। इसमें अभी आपके हाल के अपडेट हैं, इनमें से क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो इनको देख लो आप, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये पूछा गया था आपके एग्जाम में आज, तेलंगाना, यानी आपका हो गया ये, ठीक है। और एक नोट और याद करना, देखो, एक राज्यपाल जो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है, लेकिन एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और ये हमारे कौन से हैं, 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1950 के तहत, 1956 के तहत कहा गया है कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है। और उल्लेख है हमारा जो कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल 53 के तहत, 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना कंपलसरी है। लेकिन एक राज्यपाल दो राज्य का भी राज्यपाल बन सकता है। ये है आपके 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत अमेंडमेंट किया गया था इसमें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है फिर, पंचवर्ष तो खैर आपके हमेशा क्वेश्चन बन रहे हैं। इस शिफ्ट में आपके 2 क्वेश्चन बने हुए हैं पंचवर्षीय। पहले शिफ्ट में आपके क्वेश्चन बनते हैं पंचवर्षीय। कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने कार्यकाल से ही पहले समाप्त हो गई थी? तो ये थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। भारत की जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी 1974 से 78 तक के बीच चली थी। और इस योजना को मोरारजी देसाई ने खारिज कर दिया, क्योंकि उसके बाद पार्टी बदल चुकी थी। पहले कांग्रेस थी, मोरारजी देसाई जो आपकी भारतीय जनता पार्टी के आगे थी, ठीक है। भले ही बाद में कांग्रेस पार्टी फिर 80 में आई, फिर उसने जो है दोबारा इन्होंने छठी, सीधे इन्होंने 78 से छठी वो कर दी थी, छठी लगा दी थी इन्होंने पंचवर्षीय। लेकिन बाद में कांग्रेस दोबारा आई, फिर उन्होंने दोबारा से अपने 80 से स्टार्ट की है, ठीक है। तो ये आपका जो उसे 2 साल के लिए कहा गया था, 78 से 80 के बजाय रोलिंग प्लान, ये भी एग्जाम बन सकता है आपका। तो 2 साल के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगे थी। रोजगार इसका मुख्य उद्देश्य था, रोजगार, गरीबी उन्मूलन, काफी बार एग्जाम बन चुका है, और न्याय पर जोर दिया गया था। कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली शुरू की गई थी। पर्यटन का विस्तार हुआ। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है। विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधित किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम बन चुका है कि किस पंचवर्ष में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधित किया गया था। तो ये 5वें पंचवर्षीय योजना में किया गया था। अगला है फिर, कलिंग नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो ये है उड़ीसा से। सोमनाथ नारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो ये कथक से है। तो इसलिए कह रहा है इंपॉर्टेंट है सभी, जो जो आपको टॉपिक बता रहा हूँ मैं, ये पढ़ के जरूर जाएं। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखो, पंचवर्षीय आपके 20 में से 2 क्वेश्चन तो आपके पंचवर्षीय बन रहे हैं। 2 क्वेश्चन आपके लोक नृत्य, शास्त्र नृत्य, उनसे संबंधित व्यक्ति, स्पोर्ट्स से आपके 2-3 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो आपके ऐसे जो आपको रटने हैं। ये आपको मैं बार बार कहता हूँ, इनको पढ़ के जाना। और इससे पहले भी मैं आपको जब 2024 में कराया था, वहाँ भी आपको मैंने समझाया था, जिसका आगे एग्जाम होने वाला है, ठीक है। मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े कुछ उद्योग का विकेंद्रीकरण करना था। साथ ही कृषि क्षेत्र में श्रम अधिशेष को सिंचाई और संचार के क्षेत्र में लगान भी इस योजना का मकसद है, यानी कृषि क्षेत्र से संबंधित था, ठीक है। और इस योजना का मकसद है छिपी हुई बेरोजगारी को कम करना। इस योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की बचत क्षमता को बढ़ाना, और कारखाना प्रतिष्ठान की हिस्सेदारी बढ़ाना भी इसका था, ठीक है। अगला फिर है,
पारुल चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो ये एथलीट हैं। उत्तर प्रदेश के एक भारतीय एथलीट हैं जो 5000 मीटर और 3000 मीटर की स्टेपल चेज में माहिर हैं। वह महिला की 3000 मीटर दौड़ में 9 मीटर से कम समय में दौड़ने वाली पहली भारतीय बन चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन बना। ठीक है, पारुल चौधरी उत्तर प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भी, कपड़े में लगे रंग को हटाने के लिए किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? तो आप देख लें कि आपके ऑप्शन में क्या था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी होता है, रबिंग अल्कोहल भी होता है और विनेगर भी होता है। ठीक है, अब अगर आपका एग्जाम है तो आप कमेंट में बता देना कि आपके इसमें कौन सा सिर्फ ऑप्शन में था करके। विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? तो विधानसभा को राज्यपाल कर सकता है और राज्य की विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 174 के 2 के बी के तहत राज्यपाल को यह अधिकार है। इसके अलावा राष्ट्रपति को भी किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर संसद पूछेगा तो संसद को किसको भंग करने के अधिकार है? यानी लोकसभा को। संसद में दो होते हैं आपके विधेयक, एक दो सभा होते हैं, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति, लोकसभा को। और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, ये याद करना, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती, किसके द्वारा नहीं की जा सकती है। और स्टेट में होती है विधान परिषद। विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है, तो विधान परिषद जो है भंग, विधान परिषद को भी कोई भंग नहीं कर सकता। विधान परिषद और राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता, ये नोट करने वाली है। अगला, विधानसभा को भंग करने की स्थिति क्या होती है? तो देखो, अगर राज्यपाल को लगता है कि मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत खो दिया, या अगर मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल चाहे, अगर राष्ट्रपति किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा कर दे, यानी इमरजेंसी। इमरजेंसी कितने में? आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कथकली है केरल राज्य का। अब कुछ, अब देखो, 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, पहले 8 थे, 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है, वो भी आपको बताऊंगा कौन सा अर्धशास्त्रीय नृत्य है। एग्जाम में बन सकता है कि कौन इनमें से कौन सा अर्धशास्त्रीय नृत्य है। तो देखो, भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का, अगर कथक कली कहेगा तो केरल का हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, नेक्स्ट है फिर उड़ीसी, ये उड़ीसा का हो गया, कथकली ये केरल राज्य का हो गया, सत्रिया ये असम का हो गया, और मणिपुरी जो है मणिपुरी, ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। और मोहनट्टम हो गया केरल का। ठीक है, मोहनट्टम और कथकली दो केरल के हो गए। और एक आपका हो गया नवा नंबर का हो गया छऊ। छऊ एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है, इंपॉर्टेंट है, नोट करना आपको। छऊ एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है, यह मार्शल आर्ट और लोक परंपराओं से जुड़ा हुआ यह नृत्य है। भारत के पूरे हिस्से में झारखंड इंपॉर्टेंट, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम बन चुके हैं। छऊ किस राज्य में किए जाते हैं? तो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जो भी आपको ऑप्शन में देखें उनको आप टिक कर देना। ठीक है, छऊ नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त विरासत घोषित किया, और ये अर्धशास्त्रीय नृत्य है। टोटल वैसे 8 है और एक अर्धशास्त्रीय, यानी 9 हो गए। अगला, वायनाड लोकसभा सीट से किसने इस्तीफा दिया है? तो ये दे रखा है राहुल गांधी। ठीक है, ये लोकसभा के दो सीट से लड़े थे, और एक ये लोकसभा जो आपके यूपी की ये जीत चुके थे, और ये वायनाड की इन्होंने छोड़ चुके आप। ठीक है, अब अगला है, देखो, हिंदी के क्वेश्चन पूछा गया था, 2 मुहावरे थे। अपना उल्लू सीधा करना, एक तो स्टूडेंट ने मुझे ये बताया, एक था कान भरना। आसान है, 2 के 2 मुहावरे। और विलोम शब्द पूछे यार आपके 2, ये भी ठीक है। विलोम शब्द, देश विदेशज, तत्सम तद्भव शब्द, वर्तनी शुद्ध, ये सारे टॉपिक हैं, इनको जरूर पढ़ के जाएं। ये आपको मैं तो डेली करा, या तो आपको मैं डेली करा चुका था। अब आपने पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने तो आपको पूरा टारगेट रखा था कि 20 में से हम हिंदी में 20 में से 20 लाइन करके। ठीक है, आपको मैंने 16 प्रैक्टिस कराए थे, और आपको 21 मैंने गद्यांश से कराए थे, जो आपके 5 नंबर गद्यांश आते हैं। तो इनको पढ़ लेना आप। हिंदी के और रीजनिंग के भी टॉपिक याद कर लो। नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मैथमेटिकल, डाइस, दर्पण प्रतिबिंब, फिगर से क्वेश्चन 2 पूछे जा रहे हैं, तो वेन डायग्राम, इनको पढ़ लेना। और मैथमेटिक्स के भी आपको क्या करना है, ये चैप्टर देखना है अलजेब्रा के, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, एसआई, सीआई, एलसीएम एचसीएफ, वर्क टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, डिस्काउंट, बोर्ड एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन, और एक बोर्ड मास। ठीक है, ये थे आपके। बाकी आपको मैं टॉपिक बता चुका हूँ, इन टॉपिक को आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग के टॉपिक पढ़ लो। और हिंदी के तो खैर आसान है, हिंदी में ज़्यादा मुझे लगता नहीं किसी के गलत हुए होंगे। हिंदी और रीजनिंग में आपके करना है 40 में 40 क्वेश्चन करने के, सॉरी हाँ, 40 में 40 क्वेश्चन करने की आप पूरे कोशिश करना, यानी आपके यहाँ 80 नंबर आ जाएंगे। और 1/8 आपकी माइनस मार्किंग है, ज़्यादा भी माइनस मार्किंग नहीं है करके जब ये तुक्के से मत मार देना। जितना हो सके उतने करेक्ट करने की कोशिश करना। अगर तुम्हें लगे मैथमेटिक्स बताओ तुक्के मत मारना, मेरा मानना है ये।
मैथमेटिक्स में मत मानना। अगर लग रहा है कि आपको मानना चाहिए, अगर आप 65-70 के आसपास जा रहे हो तो फिर तो मार दो, 10 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप 40-45 के आसपास जा रहे हो तुक्के मारो तो उसमें वैसे भी आपका निकलना है नहीं। अगर आप 60 और 60-65 मुझे लगता है कि आप आराम से ला सकते हो। सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए रीजनिंग और हिंदी में 20 में से 20 आप करेक्ट करें। ठीक है, तो मिलता है आपको अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले आपको एसएससी जीडी की सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे। अभी आपको मैंने पंचवर्ष की वीडियो अभी डाल दूंगा, जनगणना, ये 2 वीडियो आपको डालूंगा, उनको देख लेना अगर आपका आगे एग्जाम है तो। ठीक है, मिलते हैं आपको 3rd शिफ्ट में।